शॉट्स इज अ शो ऑन Amazon Prime. उसका सेकंड सीजन अभी अभी रिलीज हुआ है एंड जो इसके मेकर्स हैं वो कहते हैं कि शो वुमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म के बारे में है, बट वो बताना भूल गए दैट इट इज फेमिनिज्म फॉर द रिच. वेट, अल्ट्रा रिच. हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप? दिस इज अ रैंट नॉट अ रिव्यू. तो इसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं, पहले ही वार्न कर रही हूँ. वैसे अगर स्पॉयलर्स सुन भी लोगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज शो में कहानी है ही नहीं, तो स्पॉयलर्स से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना. मैंने इसका फर्स्ट सीजन भी देखा था एंड मैंने सेकंड भी देखा, बिकॉज मुझे क्रिंज कंटेंट देखना बहुत अच्छा लगता है. इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और नो मी पर्सनली, यू वुड नो दैट. एक बार मैंने हम शक्ल्स भी ऑर्डर की थी स्पेशली टाटा स्काई पे देखने के लिए. मतलब आई जेन्युइनली इंजॉय वॉचिंग बैड कॉन्टेंट. एनीवे, अगर तुम केल जूस पीते हो, आवाकाडो ऑन टोस्ट खाते हो, सिर्फ ओवर एक्स में ट्रैवल करते हो, वीरे दी वेडिंग इज़ वन ऑफ योर फेवरेट फिल्म्स, तुम्हारी बहुत सारी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेमिनिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन तुम्हारे लिए सिर्फ सेक्स, अल्कोहल, ब्लेमिंग मैन फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड मोर सेक्स पे आके अटक जाती है, तो तुम्हें ये रैंट बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, बट शो बहुत पसंद आएगा. सारी लड़कियां दिखने में बहुत अमीर लगती हैं, मतलब महंगे जूते, महंगे कपड़े. वेट, लगती नहीं है, अमीर हैं, बिकॉज तभी तो अपनी दोस्त की एक फ़ोन कॉल पे सब इस्तांबुल भाग जाती कि मेरे दोस्त तो गुड़गांव से दिल्ली भी नहीं आएंगे मेरे लिए. वैसे अब तो नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है. या बट वट एवर, सब साउथ बॉम्बे में रहती हैं, आई मीन सबो में रहती हैं, एंड सबो से मुझे याद आया कि ये अमीर लोग कितने वॉनबी होते हैं डूड. मतलब सीरियसली, न्यूयॉर्क में एक बहुत ही पॉश नेबरहुड है विच इज़ कॉल्ड सोहो. तो तुमने वैसा बनने के लिए, अमेरिकन फील करने के लिए साउथ बॉम्बे को सोबो कर दिया, लाइक सीरियसली. बट चलो, बाकी लड़कियों का समझ आता है लाइफस्टाइल देख के कि वो ऐसा क्यों है, बिकॉज वन ऑफ देम बिलोंग्स टू अ वेरी रिच गुज्जू फैमिली, द अदर इज अ टॉप नॉच लॉयर एंड वन ऑफ देम इज डेटिंग सेलिब्रिटी. बट जो सयानी गुप्ता का कैरेक्टर है, शी इज़ अ राइटर ओके इन दिस शो, एंड द ओनली रीजन आई स्टॉप्ड राइटिंग was बिकॉज बहुत पैसे नहीं मिलते. बट उसकी लाइफस्टाइल, उसका घर, वो डूड, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी बालकनी. मैं बॉम्बे गई नहीं कभी, बट मैंने सुना है कि वहाँ पे एक डब्बे जैसे घर के लिए भी, लाइक एक मैच बॉक्स के लिए भी काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं. तो वो तो साउथ बॉम्बे के इतने बड़े घर में रहती, इतनी बड़ी बालकनी में, तो आई डोंट नो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, बट चलो कोई नहीं. शो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने की कोशिश करता है, दैट डोंट जज अ वुमन, लेट हर लिव हर लाइफ. कि उसको जो करना है करने दो, उसकी ज़िंदगी उसकी मर्जी है, एंड ऑल दैट. ट्रू ट्रू, बट ब्रो एटलीस्ट फॉलो व्हाट यू प्रीच, फॉलो व्हाट यू प्रीच. बिकॉज शो में बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, सारी लड़कियां मिलके सिद्धि का मजाक उड़ाती हैं. सिद्धि इज अ कैरेक्टर प्लेड बाय मानवी गागरो, एंड वो उसका मजाक उड़ाती हैं बिकॉज शी लॉस्ट हर वर्जिनिटी एट 24. लाइक, what about freedom of choice now? What about freedom of choice? टॉकिंग अबाउट सिद्धिज कैरेक्टर, वो सेकेंड सीजन में एक स्टैंड अप कॉमिक बनी है, एंड लाइक ऑल स्टैंड अप कॉमिक्स, आई मीन फीमेल स्टैंड अप कॉमिक्स, हर जोक्स आर अबाउट breasts, sex, dicks and breasts. And I'm not saying that female stand-up comics are not funny or women are not funny. As a girl, as a woman, I think I can be pretty funny at times, but my jokes are not about breasts, sex, dicks and breasts. एंड मैं नहीं कह रही कि इनके बारे में जोक करना, मजाक उड़ाना या बात करना इज रॉन्ग, नो इट्स नॉट. बट तुम सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हो शो में, इसी के बारे में उसके सारे जोक्स हैं, सारे सेट्स इसी के बारे में, यू लाइक डूड. और हंसी भी नहीं आती, बिल्कुल भी हंसी नहीं आती. मतलब फ्रेंड्स का एपिसोड याद है जहाँ पे रेचल्स डेट टेल्स हर दैट आई थिंक यू नीड क्लोजर, एंड देन पूरे एपिसोड में शी वाज लाइक क्लोजर क्लोजर क्लोजर. इसमें पूरे सीजन में इट्स लाइक क्लोजर इज देयर फेवरेट वर्ड. सब क्लोजर ढूंढ रहे हैं, अगर उनको नहीं पता कि उनको क्लोजर ढूंढना चाहिए तो उनके दोस्त उनको आगे याद दिला देते हैं दैट ब्रो आई थिंक यू नीड क्लोजर. एंड यू नो व्हाट ब्रो, आई थिंक अगर तुम अपने जूतों के डब्बों के नीचे फेक फेमिनिज्म, वोकनेस एंड एक्सपेंसिव लॉन्जरे के नीचे क्लोजर ढूंढोगे तो शायद तुम्हें मिल भी जाए. वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि तुम ये शो टीवी पे बिल्कुल भी मत देखना, बट अगर देख रहे हो टीवी पे तो प्लीज़ वॉल्यूम कम रखना, बिकॉज आवाज़ें बहुत आएंगी. एंड तब देखना जब सब सोच चुके हों, बिकॉज बाई चांस तुम्हारे पेरेंट्स या कोई सिबलिंग अंदर आ जाए, दे वुड बी लाइक ब्रो व्हाई यू वाचिंग सेमी पॉइंट, बिकॉज दैट इज़ वॉट दिस शो इज़ अबाउट. बट अगर तुम्हें फेमिनिज्म के नाम पे सेमी पॉइंट देखनी है तो तुम जाके सेक्स इन द सिटी देखो, इट्स अ मच बेटर शो.
दिस शो इज़ लाइक सेक्स इन द सिटी की सस्ती कॉपी की भी सस्ती कॉपी, इट्स दैट बैड, ट्रस्ट मी। एंड सीजन 1 की तरह सीजन 2 में भी ये सब लड़कियां अपने अड्डे ट्रक बार पे जाती हैं जो प्रतीक बब्बर का है। एंड बार अच्छा है बट इतना भी अच्छा नहीं है कि ये हमेशा ही इतने अच्छे कपड़े पहन के उस बार में जाए, मतलब दे आर ऑलवेज टू ओवर ड्रेस्ड फॉर द बार। एंड जो मानवी कागरो का कैरेक्टर, उसकी स्टाइलिंग तो मतलब ज़्यादा ही क्यूट है, मतलब बहुत बबली लुक दी हुई है उसको कि वो इरिटेटिंग लगने लग जाती है एक पॉइंट पे। शी इज सो टैलेंटेड एंड क्यूट, आई थिंक दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब विद द स्टाइलिंग बिकॉज स्टोरी तो लोगों से लिखी नहीं गई थी क्लियरली। There is also Kriti Kulhari in the show, who I love absolutely. I think she's very talented, very very pretty. But वो एक सिंगल मॉम है शो में एंड उसकी स्ट्रगल्स ढंग से दिखाई नहीं है नो, जो सिंगल मॉम की स्ट्रगल होती हैं। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि वो अपने फ्रेंड्स, वर्क लाइफ, सेक्स लाइफ के बीच में अपनी बेटी के लिए टाइम कैसे निकाल लेती है। और जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स दिखाई हैं हमें शो में एज अ सिंगल मदर उसकी, वो एक ग्रुप हग और 4 आंसू में ओवरकम हो जाती है। सब शो में बहुत रोते हैं बट अगर मैं अपनी मम्मी की लैंग्वेज में बोलूँ, इतना रोने के बाद भी उनका मस्कारा, काजल, लिपस्टिक टचते मस्त नहीं होता। There is VJ Barney in the show and she is a lesbian, which is great because they are trying to be inclusive. Like, this is a good part. They could have done a lot more with her character and she could have said the dialogues in a better way. I suppose मतलब उसके dialogue ढंग से निकलते ही नहीं जैसे उसके मुंह से। और वो अभी भी आई थिंक अपनी रोडी मोड से बाहर नहीं आई है, बट शी इज अ रोडी हु कॉम्प्रोमाइजेज एंड सैक्रिफाइसेस एंड गेट्स मैरिड और नॉट, यू विल फाइंड आउट, क्योंकि मैंने अब सब चीज़ के बारे में स्पॉइलर दे दी तो तुम मुझे बहुत जूते मारोगे सारे। एंड या क्योंकि वो शादी कर रही है, वो अमीर लोगों के बारे में ये शो है, तो ऑब्वियसली शादी उदयपुर लेक पैलेस में ही होती है। एंड या वो गाना सुना है तुमने, रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तू रंग, इसका रीमिक्स है शो में। यस, लेट दैट सिंक इन। The highlight of the show is, of course, Milind Soman. He is so handsome. And Milind Soman की लड़ाई होती है प्रतीक बब्बर के साथ एक सीन में, and वो बहुत funny लगती है लड़ाई, like full डिशुम हाँ, and funny लगती है because it doesn't look natural, it doesn't feel natural, real नहीं लगती वो बिल्कुल भी। शो में कुछ भी real नहीं है, सब कुछ मेरी बिल्ली की तरह है, it all just feels very very fake. Dialogues तो बहुत ही बेकार है, बहुत ज़्यादा, तुम्हें बिल्कुल हंसी नहीं आएगी, रोना नहीं आएगा, तुम कहीं भी एम्पथाइज नहीं करोगे। स्टोरी तो है ही नहीं शो की बिल्कुल भी, सिर्फ लस्ट है, सिर्फ लस्ट। एंड या मतलब ये रियली रियली नीड अ मेमोरेबल फिल्म अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स, यू नो, लाइक दिल चाहता है एंड ZNMD। यू नो द ब्यूटी ऑफ दोज फिल्म्स लाइक ZNMD एंड दिल चाहता है वाज कि वो ऐसे प्रीची नहीं हो रहे थे, वो बार बार नहीं बता रहे थे कि हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, यू नो हम विल ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर। इट वाज अंडरस्टूड, हमें समझ आ रहा था देख के। बट इस शो की क्या प्रॉब्लम है कि वो बार बार बता रहे थे दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, तुम ही मेरे दोस्त हो, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरे दोस्त चाहिए। सो दैट गॉट रियली इरिटेटिंग आफ्टर अ पॉइंट, like a lot of other things that got extremely irritating after a point of time in this show. And yeah, I think the only good film about female friendship that we've had in Bollywood is एंग्री इंडियन गॉडेसेस। तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे अगर तुम ये शो देखते हो फॉर्मर शॉर्ट्स, तो इसके बाद भी तुम एंग्री इंडियन गॉडेस की तरह ही फील करोगे, बिकॉज यूल बी लाइक ओ माई गॉड, मुझे लगा ये शो इसके बारे में था बट ये तो किसी और चीज़ के बारे में ही है। एनीवे, जो इससे पहले वाला बैकग्राउंड था, अगर वो तुम्हें पसंद आया, मैंने पहली बार वहाँ बैठ के शूट किया, तो मुझे बताना। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई डिड समथिंग लाइक दिस, यू नो, अबाउट अ शो। मैंने ऐसा पहले कभी किया नहीं है, तो अगर तुम्हें पसंद आया तो बता देना, मे बी आई कुड डू समथिंग लाइक दिस इन द फ्यूचर। नहीं आया तो भी बता देना, फिर मैं नहीं करूँगी आगे से। एनीवे, आई एम प्रेरणा कश्यप खत्री एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।